हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल काचे किचन फ्लेवर्स में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इस समय सभी जगह बहुत ही भीषण गर्मी पड़ रही है। इस गर्मी में एक रिफ्रेशिंग सा ड्रिंक मिल जाए तो बिल्कुल मूड फ्रेश हो जाएगा और बिल्कुल ठंडक आ जाएगी। तो ऐसा ही चलिए हम ड्रिंक बनाने के लिए प्रीमिक्स बनाकर तैयार करेंगे। और इस प्रीमिक्स से आप एक नहीं मिनटों में 1 मिनट में ही 50 गिलास बनाकर तैयार कर सकते हैं शरबत। इसमें बिल्कुल भी शक्कर या चीनी घोलने का झंझट नहीं है। आप प्रीमिक्स बनाकर रख लीजिए और बहुत ही जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं शरबत। तो इसके लिए बनाने के लिए चलिए चलते हैं, हम देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हमने लिया है ये नींबू हमने 1 केजी लिया है और इसे अच्छे से धो लेंगे। इसे हमने पानी में 2 से 3 घंटे तक छोड़ दिया था ताकि इसके छिलके जो है सॉफ्ट हो जाए। और इन्हें हमने अच्छे से धो लिया है रगड़कर। अब इन्हें हम पोंछ लेंगे एक कपड़े से। तो इन्हें हम एक एक करके कपड़े से पोंछकर रख लेंगे इस तरीके से। और ये शरबत प्रीमिक्स जो है ना, इसे हम साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं, बिल्कुल भी कभी ख़राब नहीं होगा। और जब भी मन चाहे शरबत बनाने को तो आप लीजिए एक गिलास पानी और उसमें डालिए और फटाफट बनकर तैयार हो जाएगा हमारा शरबत नींबू का। तो इसी तरीके से पहले पोंछ लेंगे। सारे नींबू को हमने पोंछ कर तैयार कर लिया है। अब इसे हम कट कर लेंगे। नींबू को हम एक नींबू के 4 टुकड़े कर लेंगे इस तरीके से। टुकड़े हमने छोटे छोटे कर लिए हैं ताकि अच्छे से इसका रस निकालते बने। जूस हमें इसे तैयार करना है नींबू का निकाल करके। तो हमने ये जूस निकालने वाला ले लिया है। हाथ से निकालेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा और हाथ भी दुखने लगता है, इसलिए हम ये जूस निकालने वाला ले लेंगे। इसी से हम जूस निकाल कर तैयार करेंगे। तो हमने सभी नींबुओं को कट कर लिया है। आप चाहें तो 2 पीस में भी कट कर सकते हैं अगर छोटा नींबू है तो। ये थोड़े बड़े नींबू हैं तो हमने इसे 4 पीसेस में कट किया है और इसका जूस निकाल कर तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमने जूस निकाल लिया है सारे नींबुओं का और ये छिलके निकल आए हैं। इसके हम दूसरी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। अब ले लेंगे एक थाली और जूस को हम कप से नाप लेंगे, कप से या कटोरी से भी। तो ये देखिए हमने 1 कप जूस लिया है नींबू का जूस और इसे डाल देंगे थाली में। अब इसमें हमने ये चीनी ली है। चीनी ये दाने वाली चीनी है, ज़्यादा बारीक चीनी नहीं चाहिए, बड़े दाने की चीनी चाहिए। तो इसी कप से हम नाप कर ले लेंगे चीनी भी। तो ये हमने 1 कप चीनी ले ली है। अब इसे अच्छे से फैला देंगे इसमें। तो हमें इसमें 4 कप चीनी डालनी है और अच्छे से फैलाते हुए चीनी को डालना है इस जूस में। 1 कप जूस के साथ 4 कप चीनी जाएगी। और इसे चम्मच से अच्छे से फैला देंगे। तो ये देखिए हमने पूरे में फैला दिया है। तो ये हमने 4 कप चीनी डाल दी है जूस में और जूस सोख लेगी ये चीनी। पूरी चीनी हमारी गीली हो गई जूस से। अब इसे हमें सुखाना है। तो इसे हमें सुखाना है पंखे के नीचे। इसे धूप में बिल्कुल भी नहीं सुखाना है, नहीं तो हमारी चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो ये देखिए इसे हम रख दिए हैं पंखे के नीचे। तो 1 दिन बाद देखते हैं तो ये इतनी गाढ़ी है, बिल्कुल भी इसमें जूस और चीनी पिघली हुई नहीं है जूस के साथ। तो इसमें बहुत ज़्यादा चीनी थी तो हमने इसे 2 थाली में डिवाइड कर दिया है ताकि ये पतला पतला हो जाए मिक्सचर और ये जल्दी से सूख सके इसका जूस। तो हमने 2 थाली में रख दिया है। अगर आप कम जूस डालेंगे, एक ही थाली फैलाएंगे और पतला पतला फैलाएंगे तो ये 2 दिन में आराम से सूख जाता है। लेकिन हमने मोटा मोटा फैलाया है और 4 कप यानी कम से कम 800 से 900 ग्राम हमारी चीनी थी। तो ये काफ़ी मोटी हो गई है, इसलिए ये सूखी नहीं है 2 दिन में। ये देखिए 2 दिन बाद का ये चीनी है कैसे सूखी है। तो ये हमने समेट लिया है, यानी पूरा एक साथ कर देंगे बीच में इसको चम्मच से निकालते हुए। ये अभी भी काफ़ी गीली है, एक साथ कर देंगे बीच में। इसके बाद हम फिर से इसे फैला देंगे
ये देखिए इस तरीके से हम फिर से फैला देंगे दोनों थालियों का। पहले समेट लेंगे, बीच में कर लेंगे पूरी चीनी को। और काफ़ी ये सूख गया है, ज़्यादा गीला नहीं है फिर भी ज़्यादा सूखा नहीं है, जैसा हमें चाहिए ऐसा नहीं है। तो हमने बीच में कर लिया है। इसके बाद पूरे में फैला देंगे और फिर से इसे सूखने रख देंगे पंखे में। और ये देखिए ये 4 दिन बाद हम दिखा रहे हैं कि चीनी हमारी कितनी सूख गई है। 4 दिन इसे लगा है सूखने में, इसके जूस को, नींबू के जूस को 4 दिन लगा है सूखने में। तो ये काफ़ी सूख गई है, देखिए हाथ से मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल चीनी सूख चुकी है। अगर आप कम चीनी डालेंगे, कम जूस रहेगा तो ये 2 दिन में ही ऐसी सूख जाएगी। तब ये देखिए हमारी जो चीनी सूख चुकी है, जूस सूख चुका है। तो अब लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसी में इस मिक्सचर को डाल देंगे। और इसे पीस लेंगे और इसे हमें बारीक पाउडर बनाना है, पाउडर बनाकर तैयार करना है। तो ये हमारा प्रीमिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये हमने एक थाली का डाल दिया है इसमें और इसे पीस लेंगे। और थाली में थोड़ा थोड़ा लगा हुआ है तो इसे हमें लगा रहने देंगे, ये निकलेगा नहीं जल्दी से। तो हम इसे रख देते हैं किनारे और ये हमने पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारा पाउडर बनकर तैयार हो गया है चीनी और नींबू का। अच्छा बारीक पीसना है हमें, मोटा मोटा नहीं पीसना है। ये देखिए कितना चीनी जैसे तैयार, जैसे हमने चीनी पीसते हैं ना इसी तरीके से ये पीसकर तैयार हो गया है। अब इसे निकाल लेंगे एक बाउल में और दूसरा बैच जो हमने दूसरी थाली का रखा है ना उसे भी पीसेंगे इसी तरीके से। अब ये दूसरी थाली में जो है इसे भी हम निकाल लेते हैं चम्मच से और फिर इसे हम जार में डालकर पीस लेंगे। और जो थाली में लगा हुआ है उसे हमें नहीं खरोंचना है, नहीं तो उसको चाकू से चम्मच से खरोंचना पड़ेगा। काफ़ी लगा हुआ है इसमें, 2 से 3 चम्मच आराम से निकल आएगा, लेकिन इसे हमें नहीं निकालना है। इसे हमें पानी डालकर रख देंगे तो हमारा ये शरबत तैयार हो जाएगा पीने के लिए। चीनी हमारी घुल जाएगी तो इसे हम रहने देते ऐसे और इसे हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमने दूसरी थाली का भी पीस लिया है। तो ये हमारा चीनी वाला पाउडर तैयार हो गया है, नींबू वाला। इसे भी हम इसी बाउल में रख लेंगे। तो ये हमने सारा निकाल लिया है जार से। तो ये देखिए हमारा नींबू शरबत प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है। आप इससे मिनटों में शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं। जब तक मेहमान आएंगे और बैठेंगे तो आप बिल्कुल फटाफट एक ही मिनट में 10 से 20 गिलास या 50 गिलास भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। चीनी को बिल्कुल घोलने की झंझट नहीं है, नहीं तो 15 से 20 मिनट तो चीनी घोलने में लग जाता है, तो शरबत बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो आप बिल्कुल फटाफट शरबत बनाकर तैयार कर सकते हैं इस प्रीमिक्स से। अब लेंगे हम एक जार को सूखा हुआ लेंगे, अच्छे से साफ़ धुला हुआ, और इसी जार में हम पूरा प्रीमिक्स भर कर रख देंगे। एयर टाइट होना चाहिए। तो ये प्रीमिक्स बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, 1 साल तक चलेगा। वैसे तो 1 साल तक बचेगा ही नहीं, ये तो बिल्कुल 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बिल्कुल ख़राब नहीं होगा ये, बिना प्रिजर्वेटिव के ये रहा आएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आप ज़रूर इस गर्मी में बना कर रख लीजिए ताकि आप मिनटों में शरबत बनाकर तैयार कर सकें। आपको खुद भी जब गर्मी में कहीं से भी आएँ तो फटाफट बिल्कुल टाइम ना लगे और शरबत बनकर तैयार हो जाएगा पीने के लिए। तो ये हमने भर कर रख लिया एक जार में और इसका ढक्कन लगा के रख देंगे। अब चलिए देखते हैं हम शरबत कैसे बना सकते हैं मिनटों में। तो शरबत बनाने के लिए हम लेंगे ग्लास, तो 2 हमने ग्लास ले लिया है। तो ये हमारा शरबत का प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया है, नींबू के शरबत का। इसी तरीके से और भी आप प्रीमिक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं।
अब चलिए बनाते हैं शरबत। तो ये हमने लिया पुदीना की फ्रेश पत्तियाँ, तो इसे हम क्रश कर लेंगे, हाथों से हल्का हल्का तोड़ लेंगे और डाल देंगे इसे ग्लासेस में। तो हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं, बिल्कुल सादे तरीके से। और ये हमने लिया है चिल्ड पानी, बिल्कुल चिल्ड पानी लेंगे शरबत बनाने के लिए और ग्लास में डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम अपना नींबू शरबत प्रीमिक्स। तो आपको जितना मीठा पसंद है उतना आप डाल दीजिए इसमें। हमने 2 चम्मच डाला है, कम ही मीठा चाहिए हमें। आप 3 से 4 चम्मच भी डाल सकते हैं जिसको ज़्यादा मीठा पसंद है। और इसे इस तरीके से घोल लेंगे। आप चाहे तो इसमें आइस डाल दीजिए, हमने नहीं डाला है। आप सब्जा के बीज भी डाल सकते हैं इसमें, और हमने ये बीज भी नहीं डाले, हमें बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बना रहे हैं। और ये हमने लगा दी है नींबू की स्लाइस, क्योंकि ये नींबू शरबत है तो ये एक एक स्लाइस लगा देंगे ताकि देखने में भी अच्छा लगे। और इसे गार्निश कर देंगे पुदीने के पत्तों से। तो ये हमारा शरबत नींबू का बनकर तैयार हो गया, बिल्कुल रिफ्रेशिंग। इसे पीकर बिल्कुल दिमाग तरोताज़ा हो जाएगा, शरीर बिल्कुल ठंडा हो जाएगा और बहुत ही ताज़गी महसूस होगी। तो आप ज़रूर इस प्रीमिक्स को बनाकर रख लीजिए, बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही फटाफट बन जाने वाला है ये शरबत। तो ये हमारा शरबत बनकर तैयार हो गया है, आप भी ज़रूर बनाइए और इस गर्मी में बना कर रख लीजिए। बहुत ही कम समय में हमारा शरबत बनकर तैयार हो जाएगा और सभी को बहुत पसंद आएगा। तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो हमारा नींबू शरबत बनकर तैयार है। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।